इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज पे भी कार्रवाई हुई है, संतरी के पे भी हुए, मुलाजिम भी गिरफ्तार है, FIR भी दर्ज हो गई है। आपने जो कहा है ना कि इसके पिस्टल नेफे में चलेगा कि नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट मैं ये दूंगा चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि चलेगा या नहीं चलेगा। CCD को केस हैंडल करना चाहिए और इस मुलाजिम के नेफे में 2 पिस्तौल की गोलियां जरूर चलनी चाहिए। बस में बैठा एक खतून के साथ दस्तराजी की कोशिश कर रहा था, उसका हाथ तोड़ा था ना CCD ने, तो क्या इस कांस्टेबल की कोई चीज टूट नहीं सकती? ये गंदा अंडा बेगैरत आदमी, इसने सारी पंजाब पुलिस का जो है मोराल उसको डाउन करने में कसर नहीं छोड़ी। थाने ले जाकर रेप कर दिया है, बच्ची ने जाकर घर बता दिया। वो बिल्कुल पागल नहीं है। इसके जो है मेरी नजर में टुकड़े करके कुत्तों को डाल देने। इसका नाम आपने FIR में पढ़ा क्या? नाम दफा करो, इसका नाम लेना मरदूद का, मैं तो नपाक हो जाऊं। ऐसा ही है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं बात ही वहीं से शुरू करूंगा। क्या इस कांस्टेबल के नेफे में पिस्तौल चलेगा? ये लाहौर थाना गाजियाबाद का वाक़या है। इसके बाद मैं अपने भाई चौधरी शाहिद साहब को ज़हमत दूंगा कि चौधरी साहब, मुझे अब आपने ना सारी डिटेल से आगाह करना है जो आज लाहौर गाजियाबाद में वाक़या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, ये आज क्या हो गया यार? मैंने अपना थंबनेल पता क्या लगाया है? हाँ जी, ये देखें, मैंने लिखा है लाहौर गाजियाबाद थाना, तौबा 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 तौबा। शाह जी देखें, आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मुहाफ़िज़ जो है ना इस तरह की हरकतें करेंगे, थाने में हम जाकर खुद को महफूज समझते हैं। अगर थानों में ये हाल होगा, देखें बिल्डिंग भी जो है सरकारी है, जहाँ पे कमरे में ये रेप हुआ ना, मैं रेप कहूँगा, ये थाने की यानी इन्वेस्टिगेशन का कमरा है। गेट पे संतरी भी होता है, किसी भी ना गया सर। अब तो CCTV कैमरे लगे हुए हैं थाने का, थाने के अंदर मुहर्रर नानी थाने की थाने में बैठी होती है, इन आउट का जिम्मेदार मुहर्रर होता है। बेशक इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज पे भी कार्रवाई हुई है, संतरी के पे भी हुए, मुलाजिम भी गिरफ्तार है, FIR भी दर्ज हो गई है। आपने जो कहा है ना कि इसके पिस्टल नेफे में चलेगा कि नहीं, हमारी दी स्टेटमेंट को लोगों ने बड़े गौर से सुनना होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट मैं ये दूंगा चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता सर, लेकिन चलना चाहिए। ये चीज मैं दबंगे दोहल जो है ना, ये तलवार की नोक पे भी करूंगा कि CCD को केस हैंडल करना चाहिए और इस मुलाजिम के नेफे में 2 पिस्तौल की गोलियां जरूर चलनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए ना, जब आपके मेरे लिए कानून है। अब मुझे एक बंदे से बात हुई थी, किसी CCD का था, उसने मुझे कहा कि भाई ये ना CCD की पॉलिसी है कि सरकारी मुलाजम के साथ ऐसे नहीं होगा, पुलिस मुलाजम के साथ ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। इससे पहले कांस्टेबल था हाईवे का, जो बस में बैठा एक खतून के साथ दस्तराजी की कोशिश कर रहा था, उसका हाथ तोड़ा था ना CCD ने, तो क्या इस कांस्टेबल की कोई चीज़ टूट नहीं सकती? मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं ओपिनियन ये दूंगा कि होना चाहिए। अगर ना हुआ ना, तो जैसे पिछले दिनों कुछ वाकयात की वजह से CCD के ग्राफ में कमी आई थी ना, ये मजीद कमी आएगी। और ये हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं। ये इतराफ कर बैठा है, इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। रिशान रजा साहब ने पर्चा काट दिया, हवालात में बंद कर दिया है। बावजूद इसके लोग कहते हैं कि CCD को दो, वो देखना चाहते हैं CCD क्या करती है। तो ये गंदा अंडा बेगैरत आदमी, इसने सारी पंजाब पुलिस का जो है मोराल उसको डाउन करने में कसर नहीं छोड़ी। लोग इतनी मेहनत से अफसरान, दोनों DIG फैसल कामरान, ज़ीशान रजा, ये आहिस्ता आहिस्ता अपना मुराल बराबर करते हैं। इस तरह का एक गंदा अंडा, मैं कहूंगा इसको बेगैरत गंदा अंडा, वो आता है मार्केट में और हर चीज तबाह करके वो जाता है। आप देखें, ये लड़की आधे से ज्यादा मेंटली तौर पे यानी कि ज़हनी मजबूर है बेचारी, पैरालाइज। हाँ जी, ज़हनी भी डिस्टर्ब है। मरियम नवाज साहबा की रेड लाइन जो है औरत और बच्चे हैं। तो मुझे बताएं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब का जो है गैज़ो गज़ो वो क्यों नजर नहीं आ रहा? सर, इस वाक्य में ना मैं चीफ मिनिस्टर साहब से डायरेक्टली मुखातब होकर कहूंगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबा, ये मजूर लड़की भी आपकी रेड लाइन है, आपकी बेटी है। आप माँ पंजाब की माँ, हम उसे अपनी बेटी तस्वर करते हैं। तो क्या ये आपकी बेटी नहीं है? क्या ये कांस्टेबल इतना ही अहम है? क्या इसको वर्दी का इतना ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा कि इसके नेफे में पिस्तौल नहीं चलेगा? वहां पे लगे हुए हैं मियां कदीर साहब, CCD उनको देना जरा। हम मियां कदीर साहब के वाले हमें उनके ऊपर यकीन है, और सारा मुझे रईस खान लोधी पे हमें यकीन है। मदरी भट्ट को दे दें, को दे दें, को दे दें, हसनैन हैदर को दे दें, और किसी एक के वाले कर दें। अगर ये किसी और के मतहत रहे ना, और उनको फ्री हैंड दे दें, इशारा ही दे दें, फ्री हैंड दे ना दे, इशारा ही दे दें। मेरी ख्वाहिश ये है,
जो मेरी ख्वाहिश है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को बुरा लगता है लगे, हम कोई किसी इदारे के स्पोक्समैन नहीं है। जो खबर बनेगा हम उसकी खबर देंगे। मेरी ये ख्वाहिश है, अल्लाह को हाजिर नाजर जानते हुए, कि इस तरह का जो कांस्टेबल है ना, उसके जिस्म पे जिंदगी भर वर्दी नहीं रहनी चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस तरह के जो पुलिस वाले हैं ना, मैंने एप्लीकेशन भी आईजी साहब को दी हुई है कि इस तरह के पुलिस वालों का डोप टेस्ट कराएं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट को आपने ठीक करना है तो। इसके ऊपर 376 की FIR, वो भी हो गया 376, 155C पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 की, वो भी दफा लग गई है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इस पे जो है ना निफे के अंदर पिस्तौल चलता हुआ हम देखना चाह रहे हैं। साहब, आपने इस मेरे प्रोग्राम में ना, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप भी जरा रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लोगों की क्या ख्वाहिश है इस सफाई के बारे में। लोग देखो ना, ऑडियंस खुल के लिखे ना इंसाफ के लिए। ऑडियंस क्या कहते हैं कि इसको क्या होना चाहिए, कौन सी सजा इसको मिलनी चाहिए, इसको इसके नेफे में पिस्तौल चलना चाहिए कि नहीं। अगर मेरे ऑडियंस कह दें, हमारे आपके सेम ऑडियंस है ना, वो ये लिख के दे, चट्टा साहब को रिक्वेस्ट करें ना। सुहेल जफर चट्टा साहब से तो मैं काफी रिक्वेस्टें कर रहा हूं, गुस्सा ही ना कर जाए कि रोज ही मैंने कम कह देंदा, होता वाता कोई नहीं है। रिक्वेस्ट हम प्रोग्राम में करते हैं, डायरेक्टली नहीं, लेकिन हमारा हक है, हम आपके शहरी हैं। हम जहां पे आप लोग अच्छा काम करते हैं ना, CCD को बगैर वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं देते। आपको PRO साहब ने कभी कोई इंफॉर्मेशन भेजी? वो अब बंद कर दिया सारा कुछ, ठीक है, हर चीज उन्होंने बंद की। हम काम को फोकस कर, काम को तरजीह देते हैं वो लोग। उसको ना, वो जो दूसरी पुलिस में चल रहा है ना, कि वो क्रेडिट सिस्टम के हो शोर शराबा, टिकटॉक, वो कुछ नहीं करते। अच्छी चीज है। हम लोग फिर भी उनका जो वाकया हमारे तक आ जाता है अपने सोर्सेज से, हम उसको रिपोर्ट करते हैं। और इनकी CCD के अहलकार जितने मर्जी करीबी तल्लक वाले हैं, वो खौफजदा है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल, वो खौफजदा है, जितना मर्जी तलक है। उन्हें पूछे, यार आपके ऐसे वाकया हुआ, टक फोन बंद। और उसके बाद बाज़-ओ-क़ात वो ब्लॉक लगा देते हैं कि आज का दिन ये हमें फोन ही ना करें, कहीं और से। कितनी मेहनत से CCD के अगेंस्ट हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। और जो अच्छा काम करते हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करना भी चाहिए। कितनी तनकीद का आप और मैं सामना उठाते हैं जब CCD के हक में बात करते हैं। बहुत ज्यादा। ये थोड़ा सा वाकया जरा आवाम को बताएंगे कि असल में हुआ क्या है। ये लड़की जा रही थी बाजार में कहीं ना, अच्छा, कांस्टेबल आया, इसने बिठा लिया उसको ना, मोटरसाइकिल पे के गाड़ी में? हाँ, मोटरसाइकिल पे। मोहल्लेदार ने कहा की लेके चले, और मेरी मुलजम है, थाने ले जाकर रेप कर दिया। बच्ची ने जाकर घर बता दिया। वो बिल्कुल पागल नहीं है, उसने बता दिया मेरे साथ ऐसे रेप हुआ, इशारा नहीं है, जो भी किया वो बता। सर वो जैसे भी है, वो चल के बाजार जा रही है, चीज खरीद के ला रही है, उसको हर चीज की समझ है। बस यही चीज है। उसकी इतला के ऊपर FIR दर्ज हो गया। निशानस रजा साहब ने फौरी तौर पर FIR का अहकाम जारी कर दिए और वो गिरफ्तार भी हो गया। उसकी तस्वीर ब्लर करके स्क्रीन पे चल रही है, क्योंकि महकमे का बंदा था, जाहिर है वो। तो लिहाजा इसके जो है ना, मेरी नजर में टुकड़े करके कुत्तों को डाल देने। इसका नाम आपने FIR में पढ़ा क्या? नाम दफा करो, इसका नाम लेना मरदूद का, मैं तो नेपाल को ऐसा ही है। मैं नहीं नाम लूंगा, नाम का पता। लेकिन इस वाक्य में ना CCD ने अगर काम ना किया तो आप कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिएगा कि लोग क्या लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा, चलो पुलिस वाले का ख्याल करते हैं। ये जब से हम 5 दहाइयां हम दोनों को हो गई हैं शहर में रहते हुए, रियायत मिलती रही है ना। इससे पहले बेशक इस्तगासे हो, पुलिस पे जो मर्जी हो, डिपार्टमेंट को रियायत देता है। अगर आपने भी रियायत दी ना, तो लोग उंगलियां जरूर उठाएंगे। तो हमें तो दिली दुख हुआ है। औरत अगर आपकी रेड लाइन है ना, तो हमारी भी रेड लाइन है। आप हर बच्ची को अपनी बच्ची समझते हैं। हमारे पास जितनी बच्चियां आती हैं हम उनके सर पे प्यार देते हैं। आपकी फैमिली या मेरी फैमिली हमारा मजाक नहीं उड़ाते, ये तो आपसे बड़ी है, और हम उसे फिर बेटा कहते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं। ऐसे ही तो हम लोग तो सबको अपनी बच्चियां समझते हैं, तो इस बच्ची को भी हम अपनी बच्ची समझते हैं। तो ये कितना सख्त ज्यादती है। आपके कोई दोस्त हैं रिपोर्टर, जो इस वक्त भी वो था गाजियाबाद थाने के बाहर खड़े हुए आपको रिपोर्ट कर रहे थे, उनसे लास्ट टाइम जो आपकी बात हुई है वो थोड़ी सी मुझे बताना पसंद फरमाएंगे? उन्होंने ये कहा है कि बड़े सख्त अहकाम आए, वो जो है ना 4-5 अफसरों का बोर्ड बैठ गया, उसका वो नए हल तलाश करने लगे, और उनका बड़े सख्त जो है ना रद्द-ए-अमल आएगा। ये उन्होंने पिटीशन अगर तो ये रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आ गया ना, तो आप बिलीव करें कि लोग सड़कों पे निकल के भंगड़े डालेंगे मरियम नवाज शरीफ साहब और सुहेल जफर चट्टा साहब के हक में। क्योंकि लोगों की जो होती है ना, लोग मजबूर हैं, बेबस हैं, कारोबारी तौर पे उनके कई मसाइल हैं, लेकिन लोग मरने वाले हो जाते हैं जब इस तरह। हर बंदे के अंदर जमीर तो है, हर बंदा साहिब औलाद तो है, हर बंदा मजबूर तो है, ठीक है। लेकिन बुरे को बुरा कहने की ताकत सबके जुबान में है। लोग अपने अब गुस्से का इजहार कमेंट बॉक्स में करते हैं, खुशी का इजहार भी कमेंट बॉक्स में करते हैं। देखिए कितने लोग हमें अप्रिशिएट भी तो करते हैं ना, अच्छी बात में। तो चौधरी साहब, इस तरह के वाकयात को की रोकथाम के लिए आपके ज़हन में कोई चीज है?
इसके लिए यही है कि ऐसे प्रोग्राम जो है ना अवेयरनेस के लिए करने चाहिए, रेगुलर जो है ना, जो भी ऐसा प्रोग्राम खोल के करें। अभी आजकल जो है ना क्लिप चल रहे हैं, बच्चों को जो है ना अवेयरनेस दी जा रही है, बेटा आपकी कौन कौन सी बैड टच है, बच्चा बचा रहा है, बैड टच, गुड टच, हाँ। गुड टच, बैड टच। तो ये बच्चों को होना चाहिए यार, वक्त के साथ साथ बच्चों को इतना एजुकेट करना चाहिए। ये भी एक एजुकेशन का मेरी नजर में है ना सारा। नहीं सर, हम अपनी औलाद के साथ फ्रेंडली होते ही नहीं ना। माँ बाप और औलाद में जो फासला है वो अब खत्म करना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, ये फासला हमें खत्म करना भी चाहिए और अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताना चाहिए। चाहिए साहब, मैंने एक एप्लीकेशन दी थी आईजी साहब को आज से 10 साल पहले, बल्कि 11 साल हो गए होंगे, कि मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप एक मेहरबानी फरमा के ना, तो ये जो है ना पुलिस वाले जो फील्ड पोस्टिंग खासतौर पे उनकी आप करते हैं, वो कांस्टेबल है, वो SHO है, वो कोई भी है, तो उसका आप डोप टेस्ट कराएं। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, मुझे पता है अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो आप मेरे मुंह पे डिनाई कर देंगे। मैं ना असल में एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी पुलिस के पास वसाइल बहुत कम है। यहाँ पे जो है ना शायद अगर देखा जाए ना, यहाँ पे बात तो मैं कर दूं आपकी बात में, हाँ मैं हाँ मिला दूं, लेकिन एक तरफ रंडी रोनाई है, आप किसी भी थाने में घुस जाएं, उन सब का TB टेस्ट करवाएं, उनका यरकान, अगर थाने की 100 में से 70 नफरी ये इसकी TB की यरकान की पेशेंट ना निकले, शुगर ब्लड प्रेशर की पेशेंट ना निकले, मेरी गर्दन उतार दिया। शायद ये पता है क्या, यहाँ पे सिस्टम नहीं सीधा हो रहा। सिस्टम में हर चीज आ जाए ना। तो साहब 80 साल होने वाले सिस्टम खराब हुए हुए, तो उसको इट विल टेक टाइम। इसको सीधा होते भी कोई 2 महीने 6 साल में तो नहीं ना कर सकते। बस ये इस तरह के वाकयात रूनुमा होते ही रहेंगे। 3 बंदे इकट्ठे हो वो खुद ही कितार बना लेते हैं, यहाँ पे 4 बंदे इकट्ठे लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो ये एजुकेट लोगों को हम कर रहे हैं, आप भी करें, आप अपना फोरम पे काम करें, हम अपने पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त आएगा, पैबस्ता रह शजर से उम्मीद है बहार तक। नाजरीन, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि इस कांस्टेबल को क्या सजा दी जाए। ठीक है, हमने अपना पूरा जोर लगा के दुनिया से अपनी मुखालफत लेके हक की बात करना बड़ा मुश्किल है। आपको कितनी ट्रोलिंग होती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं लोग हमें, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं जिनको समझ भी कुछ नहीं, जिनको बेर के बारे में भी कुछ नहीं ना पता, वो भी कमेंट कर देते हैं। और नॉलेज भी एक पैसे का नहीं है, तलीम भी उनकी कोई नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम लोग उनका ख्याल रखते हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाज़त दें और देखते रहें हम दोनों के चैनल। इनका चैनल तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मेरा तो भी छोटा सा चैनल है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, हम दोनों अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके खालिस्तान नियत से खिदमत कर रहे हैं ना। लोग, कमज़ोर आदमी की आवाज़ अफसराने बाला तक पहुँचाना, मजलूम का साथ देना, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस तरह के कामों पे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।